कर्नाटक विधानसभा के लिए प्रचार के अंतिम चरण में जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। लेकिन अब जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप से मामला काफी आगे निकल गया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप लगा दिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इस दौरान एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें चित्तापुर से बीजेपी प्रत्याशी मणिकांत राठौड़ पर आरोप लगाया गया कि उसने फोन पर बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष और उनके परिवार को मारने की बात कही है। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇಳಲಿ ಅವನ್ಗ 44 ಕೇಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳತನ ಮಣಿಕಂಠ ರಾಠೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖರ್ಗೆ ಕಡೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾರಣ್ಣ, ಅದನ್ನ ನಾವ್ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಖರ್ಗೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿ ಅಣ್ಣ, ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋಣ, ಅವ್ರು ಯಾರ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಂದ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದು. ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇವಾ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಲೇ. ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಡ್ರ ಮಕ್ಕಳಣ್ಣ? ಯಾರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿ ಈಗ? ನಾನು ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರದಣ್ಣ. ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇವಾ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಲೇ. ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ನಾ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೈತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ನನಗ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೈಯಣ ಅಣ್ಣ, ಇನ್ನು ಬೈಯಣ. रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को बेंगलुरु में कहा, बीजेपी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को जान से मारने की फिराक में है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के चहेते चितपुर के एक नेता ने मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मारने को लेकर बयान दिया है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि बीजेपी अब मल्लिकार्जुन खड़गे को मारने के लिए साजिश के स्तर पर आ गई है। हारी हुई और बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी अब इस हद तक गिर गई है कि कर्नाटक में भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के चहेते भाजपा के चित्तापुर के उम्मीदवार अब खड़गे साहब, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार को कत्ल करने की साजिश रचते हुए ऑडियो पर पकड़े गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह हजम नहीं हो रहा कि कैसे कर्नाटक के एक दलित परिवार में फैक्ट्री लेबरर के घर में जन्मे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। ये कर्नाटक के स्वाभिमान को कत्ल करने की साजिश है। सुरजेवाला ने खड़गे पर बीजेपी नेताओं के हमलों को कर्नाटक के निवासी हर नागरिक के सम्मान पर, जीवन पर हमला बताया। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कर्नाटक पुलिस को भी घेरा। सुरजेवाला ने कहा, इसे लेकर सीएम बोम्मई, कर्नाटक पुलिस और चुनाव आयोग सभी मौन हैं। 2 मई 2023 को यानी 5 दिन पहले मदन दिलावर, जो भाजपा के विधायक और महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि खड़गे साहब को एक डेथ विश की। और आज भाजपा के एक और नेता और पीएम और सीएम के चहेते खड़गे साहब, उनकी पत्नी और पूरे परिवार को कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं। भाजपा चाहे चुप रहे, मोदी जी चाहे चुप रहें, कर्नाटक पुलिस और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और चुनाव आयोग चाहे चुप रहे, कर्नाटक के लोग चुप नहीं रहेंगे। बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान पीएम मोदी को लेकर एक बयान से मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए थे। खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से कर दी थी। इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने खड़गे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बता दें, कर्नाटक विधानसभा के चुनाव प्रचार जोरों पर है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को मतदान होगा। वोटों की गिनती 13 मई को होगी और उसी दिन चुनावी नतीजों का ऐलान होगा। कर्नाटक चुनाव के लिए प्रचार 8 मई की शाम 5 बजे थम जाएगा।